देखो बच्चों, मैं दास सर आज 10th क्लास मैथ का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब घर में हो गए। तो 10th की मैथ का मैंने ये वीडियो सीरीज बनाने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद होगा और बहुत आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत सालों से मेरा एक्सपीरियंस है। मैं खुद स्कूल का टीचर हूँ और मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आपके रूट को हमने सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमने टॉपिक लिया है चैप्टर 3, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। आप जानते होंगे क्योंकि हर स्कूलों में सबसे पहले यही स्टार्ट किया जाता है, तीसरा चैप्टर। तो मैंने यही चैप्टर आज का मैंने सिलेक्ट किया। अगर आप लोगों को अच्छी तरह अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। तो लेट अस स्टार्ट। मेरे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप लोग जानते होंगे कि ये लीनियर इक्वेशन हम बहुत माने क्लास 6-7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए, जैसे 2x + 3 = है 10। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 2x + 3 ये एक इक्वेशन है जिसमें 2 नंबर है, 3 नंबर है, 10 है और x हमारा वेरिएबल है। अब इस इक्वेशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ए वेरिएबल, ये वेरिएबल क्या होता है। तो पहले अगर जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक इस चीज को हम सही से अंदर कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समझना जरूरी है कि ये x का क्या मतलब है। तो बच्चे, जनरली इक्वेशंस जो होते हैं वो कांस्टेंट और वेरिएबल नंबर के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। जैसे 2x + 3 = 10। तो 2 का तो मतलब हम समझते हैं कि 2 नेचुरल नंबर है, गिनती में 1 2 3 4 5 6। तो 2 का मतलब 2 है, 3 का मतलब 3 है, 10 का मतलब 10 है। लेकिन ये x का क्या मतलब हुआ? ये x कहलाता वेरिएबल। इसीलिए जितने भी हम नंबर यूज करते हैं इस इक्वेशंस में, इसको 2 तरह से बांटा गया है। पहला है कांस्टेंट नंबर और दूसरा होता है वेरिएबल। अब प्रश्न उठता है कि कांस्टेंट नंबर क्या है। तो ये गिनती के जितने भी हम नंबर जानते हैं, 0 1 2 3 4 5 सो, ये सारे कांस्टेंट नंबर होते हैं, क्योंकि 1 का मतलब 1 यूनिट होता है, 2 का मतलब 2 यूनिट होता है, 3 का मतलब 3 होता है। और ये वेरिएबल हम जनरली x y z, ये इसको हम क्यों वेरिएबल कहते हैं? क्योंकि ये x y z का अपना कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यही इक्वेशन हमने लिया है कि 2x + 3 = 10। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे निकालते हैं, 2x = 10 - 3, x हो गया 7/2, मतलब 3.5। इसमें x का वैल्यू हो गया 3.5। यही अगर दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो x + 1 = 5। तो यहाँ पर क्या आता है, x = 5 - 1, x = 4। तो एक जगह हम देखते हैं कि x का वैल्यू हमारा 3.5 आ रहा है, दूसरी जगह वही x का वैल्यू 4 आ रहा है। इसका मीन्स व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि x का कोई अपना वैल्यू नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन द रिलेशंस ऑफ सम इक्वेशंस। द वैल्यू ऑफ x y z का अपना वैल्यू नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि हमारा इक्वेशन कैसा है, किस रिलेशन में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए x y z को हम कहते हैं वेरिएबल। अब क्लियर हो गया? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया है कि व्हाट इज ए कांस्टेंट नंबर एंड व्हाट इज ए वेरिएबल। अब आते हैं हम कम टू द पॉइंट अपने टॉपिक पर। हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इक्वेशंस तो हम बहुत नीचे से पढ़ते आ रहे हैं। 9th में हमने पढ़ा था द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब ये टू वेरिएबल क्या होता है, तो देखिए
अब इसको मैं समझा रहा हूं। अब ये जो है सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, क्योंकि दो तरह के वेरिएबल है, x है और y है। तो x और y दो तरह के वेरिएबल है और ये इक्वेशन के फॉर्म में है, इसीलिए हम कहते हैं इसको लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। हम दो वेरिएबल यूज है इसमें, इसलिए इसको हम टू वेरिएबल कहते हैं। अब एक प्रश्न और उठता है कि इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं। लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जैसे आपने पहले भी सीखा होगा 9th में, जस्ट लाइक दिस, ऐसे टेबल बना के x इक्वल टू 4 माइनस वाई। अब अगर y का वैल्यू हमने 0 लिया तो 4 माइनस 0 बराबर 4, तो x का वैल्यू 4 आया। अगर y का वैल्यू 1 लिया तो x इक्वल टू हो गया 3, 1 के लिए 3 आ गया। और यदि y का वैल्यू हमने 2 लिया तो ये आ गया x इक्वल टू 2। ये हमारा टेबल आ गया। अगर हम जब हम इससे ग्राफ बनाते हैं, जो कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कैसे बनाते हैं, तो मान लो ये ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाते हैं, जब इस टेबल से हम इस ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होगा, ऐसे नहीं होगा। जैसे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे ये 0 है, 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4, इधर हो गया -1 -2 -3, इधर हो गया -1 -2 -3 -4। तो सपोज अब हम कैसे लेंगे, x का 4 है, y का 0 है, तो x का 4 y का 0 यहाँ पर ले लेते हैं। x का 3 है, 1 है, ये 3 है और ये 1 है, यहाँ ले लेते हैं। फिर इसके बाद 2 2 पे है तो 2 और 2 यहाँ ले लेते हैं। तो जब इस पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो आपने देखा कि जब हम इस इक्वेशन का ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब जब इसका ग्राफ जब भी ड्रॉ करेंगे जिस इक्वेशन का, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर हो गया। अब आता है, हाँ, कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, जैसे मान लो कि आपका ग्राफ ऐसे नहीं आके अगर ये लाइन टेढ़ी आ गई, सपोज करो कि एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया, इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे ये टेढ़ा हो जाएगा। तो ये टेढ़ा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब आपने कहीं ये गलत वैल्यू निकाला है, इसलिए इसको चेक करना होता है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्लियर हो गया कि हमेशा इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब कई बच्चों ये भी समझ लेते हैं कि ऐसे पैरेलल है, ऐसे नहीं, इनको जरूरी नहीं है। चाहे वो जैसे भी लाइन बने, तिरछी बने, ऐसे बने या जैसे भी बने, लेकिन वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा हमारे ग्राफ पर। तो ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है, ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। और व्हाट डू यू मीन बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन? द जनरल फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसका जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, दूसरा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जिसका दूसरा नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब सवाल उठता है कि इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन क्यों कहते हैं। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि पहले भी इक्वेशन में x और y है और दूसरे में भी x एंड y है। तो जब x और y के सिंगल वैल्यू से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होते हैं तो ऐसे इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि इस इक्वेशन में एक्स और वाई का कोई दूसरा आंसर होगा, अलग होगा, और इसमें एक्स और वाई का अलग आंसर होगा। दोनों एक्स का एक ही आंसर होगा, दोनों ये वाई का एक ही आंसर। और इस तरह से जो आंसर हम निकालेंगे उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन ऑफ द, लिखा रहता है इसमें सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो इसको हम सॉल्व करके हम एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं, जो एक्स का भी निकलता है, एक्स का भी निकलेगा और वाई का भी निकलेगा। ओके, अब आता है सवाल उठता है कि जब फिर इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड है। कितने मेथड है? 4। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड। सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। आपने देखा कि इसमें इसको सॉल्व करने का ये 4 मेथड हैं। 1, 2, फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड एलिमिनेशन मेथड एंड फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये चारों मेथड हमें सीखने हैं। हमारे इस चैप्टर में एक्सरसाइज वाइज हर मेथड का अलग अलग एक्सरसाइज दिया है और हर अलग अलग एक्सरसाइज में हमने सब अलग अलग मेथड से हम इसको सॉल्व करने का सीखेंगे, मेथड जो कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब पहले कुछ बात है, इसमें हमारा जो है चैप्टर 3 का 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज वो बेस्ड है ग्राफिकल मेथड। उसके बाद का जो एक्सरसाइज है 3.3 वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड हमारा जो 3.4 है वो एलिमिनेशन मेथड। और 3.5 जो है वो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है ग्राफिकल मेथड। हाँ, एक बात और, कोई भी सम्स ये चारों मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी सम अगर इस तरह का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा उसको हम जनरली किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे ग्राफिकल से, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, चाहे एलिमिनेशन से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, हम कर सकते हैं किसी से भी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में लिखा आएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको उसी मेथड से करना है। तो इसलिए हमको चारों मेथड को बारी बारी से अलग अलग से सबको सीखना है, समझना है और उसका सॉल्व करने का तरीका हमको ये करना है। हाँ, तो बच्चों अब हम लेट अस स्टार्ट। मैं कह रहा था कि मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि ग्राफिकल मेथड बड़ा सिंपल है। आपने 9th में भी ग्राफ बनाना सीखा होगा, उससे पहले भी सीखा होगा। अब इसमें हम ग्राफिकल मेथड से ऐसे इक्वेशन को हम सॉल्व करना सीखेंगे। कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं एक सवाल दे रहा हूं जस्ट लाइक दिस कि इक्वेशन है 3x + y = 6, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है x + y = 4, सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हमको ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो देखो, बहुत आसान तरीका है, कोई भी बच्चे आराम से इसको सही से हम कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो अपना ओपिनियन है, जो एक बीच में लाइन डाल लें, यहाँ पर एक बॉक्स बना लें, एक बॉक्स यहाँ और एक बॉक्स यहाँ, ये बना लिया। इसमें हमने ऐसे 3 अब इसमें लिख देते हैं x यहाँ y, यहाँ x यहाँ y, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं 3x + y = 6
यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब ये दो टेबल पहले हमको कंप्लीट करना है। टेबल जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम टेबल कैसे निकालेंगे, तो टेबल निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 3x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू हो गया आपका 6 माइनस वाई अपॉन 3। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इधर का y का वैल्यू अपनी तरफ से आप सेलेक्ट करो, अपनी तरफ से y का वैल्यू 0, 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू डाल के 3 वैल्यू हमको निकालना है। हाँ, वैसे ये 2 पर भी बन सकता है, लेकिन 2 पर गलत होने का भी चांस रहता है, फिर उसमें हमको पता नहीं चलता, तो इसीलिए हमने 3 वैल्यू लेके करते हैं, तो उसमें हमारा परफेक्शन सही रहता है। तो हम 0 का वैल्यू, जैसे यहाँ पर मैंने 0 y का वैल्यू 0 ले लिया, ओके। तो y का वैल्यू 0 लिया तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 0/3, मतलब इसका 2 आ गया। फिर अब हम इसमें ऐसे वैल्यू लेते हैं कि जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल। तो अगर मान लो यहाँ हम 1 लेते हैं तो 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, फिर वो पॉइंट में आएगा आंसर, इसलिए मोस्ट वैल्यू ऐसे वैल्यू नहीं लेते। अगर 2 लेते हैं तो भी नहीं होगा। अगर 3 लेते हैं, अगर इसका वैल्यू 3 ले लेते हैं तो ये हो गया 6 माइनस 3/3 बराबर 3/3, मतलब 1, ये 1 आ गया। 2 वैल्यू हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तीसरे वैल्यू पर। अब तीसरा वैल्यू क्या ले, अगर y का वैल्यू हम 6 ले लेते हैं तो हमारा x का वैल्यू आ जाता है 0। हमारा फर्स्ट इक्वेशन का टेबल कंप्लीट, ओके। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में भी ऐसे ही लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x इक्वल टू हो गया 4 माइनस वाई। फर्स्ट वैल्यू मैंने 0 ले लिया, 0 ले लिया तो ये x का वैल्यू आ गया 4। अगर फर्स्ट वैल्यू हमने 1 लेते हैं तो ये आ जाता है 3। अगर ये 2 लेते हैं तो ये आ जाता है 2। अब इस तरह से क्या देख रहे हैं कि हमारा ये दोनों टेबल कंप्लीट हो गए, ओके। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जानते हैं तो ऐसे ले लेंगे, y एक्सिस, x एक्सिस, ऐसे ये 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, ओके। हमारा क्लियर हो गया। अब हम पहले फर्स्ट इक्वेशन इसका लेते हैं, इसका हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। तो प्लॉट करेंगे तो क्या आ रहा है, x के 2 पे y का 0, x का 2 ये हुआ और y का 0, चूंकि हम ऐसे आएंगे तो y का 0 ये। इसके बाद x का 1, y का 3। तो x का हम आते हैं x एक्सिस पे, ये 1 है, इसका 3 पे आते हैं तो यहाँ आता है ये पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तीसरा आता है x का 0, y का 6, x का 0, y का 6। तो 6 हमने थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, ओके। तो ये पॉइंट हो गया x का 0, y का 6। अब हम इसको जब ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा इस तरह से सीधा लाइन ऐसे बनेगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। अब इसके ऊपर हम लिख देंगे यहाँ पे 3x प्लस वाई इक्वल टू 6, ओके। इसका हमारा ग्राफ तैयार हो गया। अब लेते हैं इसका वैल्यू, इसी को इसी के लेना है सेकंड इक्वेशन का। तो x का 4, y का 0, x का 4, y का 0 ये आ गया हमारा। इसके बाद x 3, 1 है तो 3 ये हो गया, 1 इसके ऊपर जस्ट ऐसे ले लेते हैं। उसके बाद आता है 2, 2, तो 2 पे 2 है तो ये यहाँ आ जाता है लगभग। अब इसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो गौर से देखिए, वैसे हम 3 हैंड से कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तेरा मेरा हो जाता है, लेकिन ऐसे इस तरह से। तो हम क्या देख रहे हैं, जब इन दोनों का ग्राफ हमने ड्रॉ किया तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब हुआ कि इसके बीच में ये, हालांकि लाइन हमारा टेढ़ा है तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो होगा तो इस पॉइंट के नीचे हम आएंगे तो ऐसे आएगा ये, और इसके पॉइंट पे ऐसे आएगा। इसका मतलब हुआ इसका वैल्यू हो गया, हमारा आंसर हो गया सॉल्यूशन x इक्वल टू 1.5 और y इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है इसके अकॉर्डिंगली
जो एक्स एक्सिस पर जो इसका पॉइंट होगा वो एक्स का वैल्यू होगा, इसके सामने वाई पर जो होगा वो वाई का होगा। ये एक्स और वाई हमारा निकल गया वैल्यू, एक्स का वैल्यू 1.5, वाई का वैल्यू 2, और दीज आंसर्स आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्यूशन करते हैं। अब सवाल आता है कि ये ग्राफ कितनी तरह के होते हैं। तो जब कोई भी इक्वेशंस होंगे, आप किसी भी इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो उसके 3 तरह के ग्राफ हमको मिलते हैं। एक तो ये हो गया, ये जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे इक्वेशंस को हम कहते हैं, या ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अब आता है कि ये तो हो गया कि कर सकते हैं। तो हम क्यों कोई भी इक्वेशन का जब ग्राफ बनाते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी जो होती है वो इस तरह से होगा। ये देखिए, जब हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे तो हमको 3 कंडीशंस आएंगे। कंडीशन बारी बारी से मैं समझा रहा हूँ, वो समझ लीजिए, अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। पहला कंडीशन जैसे ये ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं तो सपोज करो तो कि जस्ट हमने अभी अभी किया है कि जैसे एक लाइन ऐसे आया और एक लाइन मान लो ऐसे आया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो ऐसे जो होगा, जब 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो ये कहलाता है यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, या इसको दूसरा नाम है कंसिस्टेंट। दूसरा केस आएगा हमारा, दूसरे नंबर का केस आएगा जिसमें क्या होगा कि हमको दोनों इक्वेशन के ग्राफ ऐसे जस्ट पैरेलल लाइन बनेंगे। इस तरह के लाइन बनेंगे, ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो इस तरह से जो पैरेलल लाइन बनेंगे जब ग्राफ, तो इसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। दूसरा नाम इसका है इनकंसिस्टेंट। ठीक। और तीसरा कंडीशन जो आएगा हमारा, उसमें ऐसे बनेगा, ऐसे दोनों इक्वेशन के लिए एक ही लाइन बनेगा। क्या बनेगा? एक ही लाइन बनेगा आपको। तो जब दोनों इक्वेशन का जब ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो बस सिंगल वही एक ही लाइन उसके लिए भी होगा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी, सेकंड इक्वेशन के लिए भी यही लाइन, दोनों लाइन कोइंसाइड करेगा। तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, ये आ गई बात समझ में? बस यही 3 तरह के केस होंगे। इस 3 के अलावा कोई चौथा केस नहीं होता। जब 2 लाइन इंटरसेक्शन, जब दोनों इक्वेशन का लाइन अगर पैरेलल बन रहा है तो वो हो जाएगा 2 सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। और जब दोनों इक्वेशन के एक सिंगल लाइन होंगे तो इसका मतलब उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो अब ये हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ हम किस तरह से ड्रॉ करें। अब मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व करके, उसका ग्राफिकल मेथड से उसका सॉल्व करके आंसर निकालो कि जो उसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, जैसे फर्स्ट 2x प्लस y इक्वल टू 5, एंड दूसरा 3x इक्वल टू 4। और इसका आंसर है ए x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0। बी आंसर है x इक्वल टू 1,
y इक्वल टू 1, सी है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, और डी है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अभी मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, अब इसका आंसर आप लोग फाइंड करके बताइए ग्राफिकल मेथड से, जो एक्चुअल आंसर क्या आना चाहिए। हाँ हाँ बच्चों, हो गया, कर लिया आप लोगों ने? अब जरा चेक करिए। अब मैं इसको करके आपको बता रहा हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा, कैसे होगा, ग्राफिकल मेथड से हम कैसे इसको फाइंड करेंगे। जस्ट आई हैव एक्सप्लेन what is the method of the graphical method. Similarly, we will find that 2x y इसी तरह से हम करेंगे, क्योंकि हमने बोल दिया है कि ग्राफिकल मेथड से करना है, तो ग्राफिकल मेथड से हम और मेथड से भी तुरंत निकाल के आपको बता देते, लेकिन नहीं, क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड से आपको बोला है करने के लिए, तो ग्राफिकल मेथड से ही बताऊंगा कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो पहला इक्वेशन है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो 2x इक्वल टू हो गया 5 माइनस वाई, x इक्वल टू हो गया 5 माइनस वाई अपॉन 2। तो y का वैल्यू 0 लेंगे तो ये फिर पॉइंट में आ जाएगा, तो ऐसे नहीं लेंगे हम, y का वैल्यू ले लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 2। अगर y का वैल्यू 2 लेंगे तो ये होगा 3 ले लेते हैं, y का वैल्यू 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 है। y का वैल्यू अगर 5 ले लेते हैं, अगर y का वैल्यू 5 ले लेते हैं तो x का वैल्यू आता है 0। फर्स्ट हमारा तैयार हो गया, ये हो गया इसका आपको 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 का। अब आता है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसको हम इसी तरह से करेंगे, 3x इक्वल टू 4 प्लस 2y, तो x इक्वल टू हो गया 4 प्लस 2y बाय 3। अब इसका भी इसी तरह से हम टेबल कंप्लीट करेंगे, तो y का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो 0 4/3 हो जाएगा, तो हम नहीं लेंगे। अगर y का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये आ जाता है 2 1 जा 2, 4 प्लस 2 6, ये आ जाएगा x का वैल्यू 2। ठीक है। अब y का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो क्या आएगा, y का वैल्यू 0 अगर लेते तो नहीं होगा, 0 नहीं लेते हैं, 1 ले लिया हमने, 2 पर नहीं हो रहा है, 3 2 जा 6, 4 4 2 जा 8, 4 ले लेते हैं y का वैल्यू, तो 4 2 जा 8 प्लस 4 12 बाय 3, तो ये 4 आ गया। फिर y का वैल्यू अगर माइनस में लेते हैं तो -2 -3 -4 -5 अगर ले लेते हैं इसका वैल्यू तो हो जाएगा 4 -10/3, मतलब -6/3, -2 आ गया। देखिए हमारा टेबल निकल गया। अब इसका फटाफट हम ग्राफ बना लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या इसका पॉसिबल आंसर होना चाहिए। ऐसे ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया 0 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया -1 -2 -3 -4, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -4, ये हो गया -5 है, ये -5। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, x पे 2 1 है तो x का 2 और 1, यहाँ एक पॉइंट आ गया। इसके बाद x का 1 और 3 है, इसका 1 और 3 यहाँ आ गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट x का 0 पे 5, ये 0 पे सीधा आ गया, यहाँ आ गया मान लीजिए 5। मान लीजिए यहाँ 5, ये हमारा लाइन इस तरह से ये निकला। और इसका जब लेते हैं तो x का 2 1 तो यही आ गया, एक पॉइंट यही हो गया, दूसरा हो गया 4 4 4 4, ऐसे आ जाएगा। फिर -2 -5 -2 -5 यहाँ आ जाएगा, -2 -5।
कहने का मतलब ये लाइन आएगा, ये लाइन आ जाएगा हमारा, ये लाइन आ जाएगा इस तरह से। कहने का मतलब ये इसी पॉइंट पर ये आ रहा है हमारा, ये 2 और 1 इसका हो गया सही। मतलब x का आंसर क्या आना चाहिए, x का आंसर 2 और y का आंसर 1। देख लीजिए अब इसमें से कौन सा x हमारा आंसर सही होगा। तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, आवर आंसर इज x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, आंसर सी। हाँ बच्चों, हमने आज आप लोगों को ग्राफिकल मेथड समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी तरह इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर आप लिखो कि हम उसको अगले वीडियो में फिर से सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। लेकिन हमने आपको समझाया आज कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल क्या है, क्यों इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं, और इसको सॉल्यूशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं। और जिसमें से मैंने आज फर्स्ट ग्राफिकल मेथड को टच किया है, मैंने सॉल्व करके भी आपको बता दिया कि कैसे करना है। अब इसी तरह से आप 1-2 इक्वेशन खुद से ट्राई करो करने का, बनाने का, और फाइंड करो कि कौन से यूनिक सॉल्यूशन आ रहे हैं। क्योंकि हमने ये रफ बोर्ड पर किया है तो इसमें एक्चुअल वैल्यू थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो कोई बात है। आप ग्राफ पेपर पर करोगे तो आपका सही एक्यूरेट पॉइंट आपको मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ग्राफ पेपर पर जब ट्राई करोगे तो आपका सही पॉइंट मिल जाएगा, सही आंसर फाइंड होगा। और कोशिश करो कि 2-4 क्वेश्चन इसी ग्राफ का करने का कोशिश किया। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें आप उसको बताओ, तो फिर मैं अगले वीडियो में मैंने आपको उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश जरूर करूंगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, चूँकि इस लॉकडाउन के दरमियान मैंने सोचा कि चलो ये घर से मैं अपना वीडियो तैयार करूँ चैप्टर वाइज, और ये मेरा पहली वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।